नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से चैनल न्यूट्रल सोच पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीटी 2 के बारे में। सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रेलवे का एएलपी का फॉर्म आ चुका है दोस्तों, आप लोग भर भी रहे होंगे। और जिन जिन लोगों ने अब तक भर लिया वो कमेंट सेक्शन में बता दें, जो बचे हुए हैं वो भी बता दें, और जिन्होंने नहीं भरा वो जल्दी से भर भी लें। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है 2025 की, उसमें मैं ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वीडियोस में डाल चुका हूँ, एज का वीडियोस में डाल चुका हूँ, रिफंड्स के वीडियोस में डाल चुका हूँ। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो पहला वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें हमने डिस्कस करा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस हैं, और CBT 1 भी मैंने उसी में डिस्कस कर दिया। तो आपसे आग्रह है दोस्तों कि पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। 2 मिनट 1 मिनट वीडियो देख के छोड़ के ना जाएँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों। और इसको अंतिम में जाके फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये दूसरा वीडियो है। इसमें पहला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपसे आग्रह करता हूँ पहला वीडियो ज़रूर देखें। इसमें दोस्तों लिखा हुआ वही सेम चीज़, आपको सिर्फ एक ही आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हो। 1 कैंडिडेट 1 आरआरबी, 1 कैंडिडेट एंड 1 ज़ोन। आप एक ज़ोन में एक ही कैंडिडेट भर सकते हो। अगर आपने ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म भरने की कोशिश करी, जो कि आप नहीं भर पाओगे, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, आपके 5 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में डिस्कस कर लिया है। पहला स्टेज होता है आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, दूसरा होता है आपका CBT 2, तीसरा होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBET, और चौथा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, और पांचवा होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेजेस होते हैं सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ALP का। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल आपको SMS और ईमेल के ज़रिए पता लग जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ये देखिए SMS और ईमेल के ज़रिए आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। रिक्वेस्ट फॉर अगर कोई भी इसमें इंसिस्ट करता है रेलवे को कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करे, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है, रेलवे नहीं मानेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों, फिर से दोस्तों पिछला वीडियो देखिएगा इसका CBT 1 का दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। अब आते हैं दूसरों, हमारा सेकंड स्टेज क्या था, हमारा CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अब उसको देखते हैं दोस्तों, उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कैसे CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर CBT 2 शैल बी डन RRB वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स and merit in CBT 1 among the candidate who have chosen the same RRB only। यानी कि दोस्तों आप CBT 1 को जब आप क्वालिफाई कर लोगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि CBT 1 का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है। कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट, कैंडिडेट जितने भी हैं कैंडिडेट जितने भी है उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, ताकि CBT 2 में वो कैंडिडेट आ सके। तो CBT 2 में आने के लिए CBT 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेकंड स्टेज में आओगे। इसमें देखिए दोस्तों, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST OBC NCL विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 अगेंस्ट UR कैटेगरी प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट अवेलेबल एनी रिलैक्सेशन कंसेशन इन एज क्वालिफाइंग और मार्क। यानी कि अगर बाई चांस किसी का मार्क्स ज़्यादा आ गया दोस्तों, तो उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ये मतलब है इसका। बस ये होना चाहिए कि उसका एज जो है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा आता है तो आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड availing reservation benefit of a community category ex-servicemen shall continue to be considered only against that community category for all subsequent stages। मतलब जिस भी कैटेगरी में आप होंगे दोस्तों, उसी कैटेगरी में आप रहेंगे। अगर आप मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली आपको उस जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्शन लेंगे। और जो कैटेगरी आपकी एक बार चूज़ होगी तो वही CBT 2, CBT 1, CBT 2, CBET, DB हर जगह फिर मतलब फाइनली मतलब जो एक बार आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, OBC SC जो भी है, तो आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही चलेगा। पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें पूरा का पूरा यही चलेगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया इन्होंने कि CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे दोस्तों, वो होंगे 15 टाइम्स। हर एक ज़ोन में जितनी वैकेंसी होगी दोस्तों, उसका 15 टाइम्स, जितनी वैकेंसी होगी, सपोज़ करें वैकेंसी आपकी 200 है, तो 200 वैकेंसी है, तो दोस्तों उसका 15 टाइम्स निकाल लीजिए, इसका कितना होगा, 15 30 30, यानी कि 3000 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका उसमें ज़ोन वाइज। ओके दोस्तों, ज़ोन वाइज डिपेंड करता है आपका। तो 15 टाइम्स CBT 2 में कितने कैंडिडेट जाएंगे दोस्तों, 15 गुना जाएंगे, और कौन से ज़ोन में कितना है उसके हिसाब से। अगर किसी ज़ोन में
100 ही सीट है, तो 15 × 100 कितना हो जाएगा, 1500 कैंडिडेट उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 2 में, उस पर्टिकुलर जोन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी shortlisted for CBT 2 shall be limited to 15 times the number of vacancies notified against each RRB. So in case more than one candidate obtain marks, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, in case more than one candidate obtain marks, ये वाला दोस्तों, ये वाली लाइन, equal to cut off point, they will be shortlisted for CBT 2. Okay, they will be adequate number of candidates. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, या ये वाला देखिए, यहाँ पे ये वाली लाइन, अगर एक कैंडिडेट का दो, इफ मोर देन वन कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू कट ऑफ पॉइंट, तो दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2, तो उनको CBT 2 में डाल दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट कट ऑफ के इक्वल मार्क्स लेते तो उनको उसमें डाल दिया जाएगा, आपका CBT 2 मतलब CBT 2 के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू द कट ऑफ पॉइंट, दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं, और रेलवे रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द अबव लिमिट, हाँ वो तो है दोस्तों, पता है आपको। The final panel for ALP will be prepared only on the basis of the marks and merit of the candidate in CBT 2. ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली लाइन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, देख सकते हैं आप, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो किस पे बनेगी दोस्तों, वो आपके CBT 2 का जो एग्ज़ाम दिया आपने उसमें जो मार्क्स आएंगे वो, और उसके बाद जो थर्ड स्टेज था आपका CBET, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। CBT 2 और CBET पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये ध्यान रखना आपको, इन दोनों पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, ALP का जो फाइनल पैनल बनेगा। अब आ जाते हैं पैटर्न एंड सिलेबस। अब आ जाते हैं दोस्तों कि CBT 2 का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो CBT 2 का पैटर्न और सिलेबस, CBT 2 में दोस्तों देखिए, CBT 2 जो है दोस्तों, इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है दोस्त, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, यानी कि CBT 2 का जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो उसमें आप एग्जामिनेशन में आपको दो पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 175। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 175। आप देख सकते हैं यहाँ पे 175 क्वेश्चन है, 2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे का टोटल समय होगा। अब आ जाएं आप यहाँ पे, तो पार्ट ए में दोस्तों टोटल कितने टाइम मिलेगा आपको, पार्ट ए में दोस्तों यहाँ पे पार्ट वाइज भी पर्टिकुलर टाइम लिमिटेड होगा। पार्ट ए में आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलेंगे दोस्तों, और 100 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट बी में टोटल आपको सिर्फ 1 ही घंटा यानी 60 मिनट मिलेंगे, और 75 क्वेश्चन करने होंगे। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे, कि नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना, हर एक गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 है सर, 1/3 क्या है। ओके दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों वो 1/3 है, ये इसका आपका ध्यान रखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या CBT 1 में भी नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, पूरा CBT 2 में भी दोस्तों पार्ट ए पार्ट बी दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग, और वो है आपका दोस्तों 1/3। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन वही करने जो आपका आते हैं, अदरवाइज 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग बोनस मिल जाएगा, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफकोर्स दोस्तों इसमें भी हो, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे। अब पार्ट ए में दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है, कितना परसेंटेज आपको लाना होगा, ये CBT 1 में भी हमने देखा था। ओके, ये देख सकते हैं आप, UR EWS के लिए 40%, OBC के लिए आपका 30% चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। SC ST के लिए 30% है, ST के लिए 25% चाहिए। ये मैं ओके, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, ये कट ऑफ नहीं है, दिस इज ओनली द क्वालिफाइंग मार्क्स। इतना आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए, यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए shall be counted for shortlisting of candidate for further stages of this recruitment process, provided the candidate is irrespective of the community is able to secure qualifying marks 35% पार्ट बी। मतलब CBT 2 का मतलब ये है दोस्तों, कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो आप मार्क्स लेके, पार्ट ए और पार्ट बी,
पार्ट बी में दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कम्युनिटी क्या है, आप रिजर्व कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो। पार्ट बी में दोस्तों आपका 35% लाना इम्पोर्टेंट है। अगर 35% नहीं लाए तो आप बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। तो पार्ट बी में आपको 35% लाना ही पड़ेगा। ये 35% किसका निकालोगे दोस्तों आप? पार्ट बी का है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों 75 का आप 30% निकालेंगे। 75 का आपको 35% निकालना है, तभी आप जाके पार्ट बी क्वालिफाई कर पाओगे। तो उसका 75 का 35% निकाल सकते हो दोस्तों। 10 से डिवाइड कर दोगे 75 को। रेलवे वाले तो शॉर्टकट में निकाल ही सकते हो। तो 10% आ जाएगा, तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30% आ जाएगा दोस्तों। 3 बजे 15, यहाँ से 7 या 21 एक 22, 22.5 आ गया दोस्तों, 30%। ओके, तो 22.5 आ गया, तो ये आ गया आपका 22.5 मार्क्स। और 7.5 का आधा कर दो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 7.5 का आधा 3.25 हो जाएगा। ओके, 3.25 तो 25.75 हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। 25.75 इतना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तो आपका CBT 2 में जो पेपर बी है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, पेपर बी आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, रिजर्व में हो, नॉन रिजर्व हो। आपको 35% CBT 2 के पेपर टू यानी पेपर बी में आपको 35% आपको लाना अनिवार्य है दोस्तों। ये तो आपको लाना ही होगा, तभी जाके आप CBT 2 क्लियर कर पाएंगे। इतना मिनिमम लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ए वाला जो है दोस्तों, ए वाले में आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। जो ए में जो मार्क्स आएगा यही आपका मेरिट लिस्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब CBT 2 के अंदर में भी जाके पेपर ए आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगा। हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने यहाँ पे ये देखा था, ये दोनों मिलकर मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे। और CBT 2 के अंदर में भी जब आप जाओगे तो पेपर ए में जो मार्क्स लेके आओगे वो मेरिट डिसाइड करेगा फाइनली। पेपर 2 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको 35% सिक्योर करने हैं, आप चाहे रिजर्व हो या नॉन रिजर्व कैटेगरी। अब आ जाता है आपका सिलेबस, देख लेते हैं। पार्ट ए में सिलेबस पता है आपका मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है दोस्तों। ये पढ़ लीजिए आप, मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही है। पार्ट ए में जो हमने CBT 1 में जो हमने देखा था सिलेबस, ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ूंगा मैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, अब सिलेबस पार्ट बी के लिए सिलेबस क्या है दोस्तों? यहाँ पे पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। पार्ट बी के लिए बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है दोस्तों नेचर का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। इस क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। आगे आगे वाली स्लाइड में इसके सिलेबस है पार्ट बी का। इसमें बस इतना ध्यान रखना दोस्तों, कुछ भी करके 35% लाना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी और कम्युनिटी। आप किसी भी कैटेगरी से, नॉन रिजर्व या रिजर्व से हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी को पार्ट बी में 35% लाना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। पार्ट बी जस्ट से क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये पार्ट ए में अलग से लाना पड़ेगा, पार्ट बी में आपको अलग से लाना पड़ेगा। ओके, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये इसकी लास्ट स्लाइड, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पार्ट बी का जो सिलेबस क्या है दोस्तों, बस ये है पार्ट बी का सिलेबस। ओके, जो क्वालिफाइंग ऑफ कैंडिडेट, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उनके लिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल वायरमैन, आर्मेचर, कोयल, उसके बाद वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इससे क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, अब जो इस कैटेगरी से सबका लिखा हुआ है, इस कैटेगरी से उनके लिए ये है, इनके लिए ये है, और इनके लिए ये है इनका सिलेबस। ये इनका सिलेबस है दोस्तों। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। तो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रेडर लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इनमें से आपको दोस्तों सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो। ओके, जब आप फॉर्म भरेंगे ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि CBT 2 में से आपका कौन सी कैटेगरी में आपको क्वेश्चन लेना है। ओके, तो ये है इसका पूरा का पूरा CBT 2 का प्रोसेस, देख लिया होगा आपने। ओके, जब आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों तो इसी में से आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी ये वाली कैटेगरी है, ये वाली है, ये वाला है, ये वाला है। ओके, जब आप फॉर्म भरेंगे आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो इनमें से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर इनमें से ही आपका पार्ट बी में क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सपोज कर लिया आपने ये वाला सेलेक्ट करा, ये वाला, तो इसमें से ही आप, इसमें से सिर्फ इसमें से अगर आपने ये सेलेक्ट करा तो इसमें से ही आपको
पार्ट बी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पढ़ सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द ट्रेड लिस्ट, लिखा है ना दोस्तों यहाँ पे, ट्रेड लिस्ट बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ओके, जिस भी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में आपने किया हुआ उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा कॉम्बिनेशन, आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों, CBT 2 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ओके, और पेपर बी में आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आपका सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, 35% लेके आना। कितना? सिर्फ 35% लेके आना आपका, तो पार्ट बी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। पार्ट ए में जो मार्क्स आएगा दोस्तों वो आपका मेरिट बनेगा फाइनल। तो वीडियो अब खत्म हो गई दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँ। इसके आगे की जो वीडियो है दोस्तों, आगे के जो स्टेजेस बचे वो भी आती रहेंगी। आप बस न्यूट्रल सोर्स से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन करिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसके बारे में बताइए। दैट्स इट दोस्तों for CBT 2. Thank you so much for watching the video. Please do subscribe our channel Neutral Soch.